हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर। यह सीरीज कंटिन्यू चलेगा। हम आपको 5 बजे वीडियो देंगे रोज़। तो चलिए आज देखते हैं 17 मई का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 मई, 15 मई, 16 मई। इसका राइट आंसर 15 मई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। यह यूएन द्वारा 1994 में शुरू किया गया था। यह यूएन द्वारा 1994 में शुरू किया गया था। अब आइए देखते हैं यूएन के बारे में। यूएन को यूएन समझिए, यूनाइटेड नेशन। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अभी इसका 193 सदस्य है। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। और इसका महासचिव, यूएन का महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। एक मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी है, सन 1960 में। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में भारत का 142वां रैंक है। चार मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। 4 मई विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई BRO स्थापना दिवस। यह हुआ था 1960 को। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई मदर डे। 9 मई मदर डे। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे। इतना आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और 15 मई तक परिवार दिवस आई है। यह मनाया जाता है 1994 से यूएनओ द्वारा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने वर्चुअल फिटिंग रूम स्टार्टअप जीविट का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल फिटिंग रूम स्टार्टअप जीविट का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट विश्व का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है। यह विश्व का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है और मित्रा एक शेरवानी का कंपनी है जो शेरवानी बनाता है। इसका ब्रांड एम्बेसडर है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं पता है। रिलायंस एक कंपनी है, इसका हेड है मुकेश अंबानी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2021 में नई दिल्ली नगर परिषद के चिकित्सा सेवा विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मई 2021 में नई दिल्ली नगर परिषद के चिकित्सा सेवा विभाग ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका ऑप्शन आंसर है नेत्र पोर्टल। देखिए नेत्र पोर्टल, इसका मेन मकसद है, इसका मतलब है कि आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित कर्मचारियों को का टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से मार्गदर्शन देना। टेलीफोन एंड व्हाट्सएप के माध्यम से मार्गदर्शन देना, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए होप पोर्टल है, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा दो तरह का है। एक प्रज्ञा, एक रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा है, इसको लिख देते हैं। एक आता है रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, यह असम से रिलेटेड है। असम के बच्चों को शिक्षा देने से। एगो है प्रज्ञाम, एगो है प्रज्ञाम, ये झारखंड से रिलेटेड है। ये झारखंड में मतलब कि पास बनाने के लिए, कोरोना में पास बनाने के लिए झारखंड से रिलेटेड है। और नेत्र कार्यक्रम नई दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। अब देखते हैं थोड़ा नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली का सीएम है अरविंद केजरीवाल, इसका गवर्नर है अनिल बैजल, और इसमें विधानसभा सीट है 70, लोकसभा 7 और राज्यसभा 3। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैरी गुरनी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थे? हैरी गुरनी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है बैट क्रिकेट। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। हैरी गुरनी यह क्रिकेट से संबंधित है और यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है और इसने टोटल अपने करियर में 614 विकेट लिए हैं। यह बॉलर है और आईपीएल में यह कोलकाता नाइट राइडर्स के तरफ से खेलता था। कोलकाता नाइट राइडर्स के तरफ से खेलता था। और आइए अब देखते हैं क्रिकेट
ये क्रिकेट से क्वेश्चन है, तो क्रिकेट के बारे में बताया आईसीसी। इसका स्थापना हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई। और देखिए टेस्ट रैंकिंग में अभी फ़िलहाल जारी हुआ है। टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान फर्स्ट है। वनडे में न्यूजीलैंड फर्स्ट और T20 में इंग्लैंड फर्स्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र पुलिस ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना कोविड केयर सेल शुरू किया है? इसका राइट आंसर है कोबाला। कोबाला में महाराष्ट्र पुलिस ने कोविड केयर सेल शुरू किया है। इसका मेन मकसद है कि कोरोना से संबंधित जानकारी पुलिस को मिले वहाँ से। अब आइए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यह साथ में महाराष्ट्र प्लस गोवा के भी गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा है 19 और विधानसभा है 288। एक और पॉइंट है, आसाम ने गुवाहाटी में ट्रांसजेंडर के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। आसाम ने गुवाहाटी में कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है, गुवाहाटी में ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरेगा? उतरा है। कौन सा अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है? यह है तियानवेन फर्स्ट। यह चीन का अंतरिक्ष यान है। इसका दूसरा नाम है यूटोपिया प्लेटिनिया। यूटोपिया प्लेटिनिया, इसका दूसरा नाम यूटोपिया प्लेटिनिया है। और इसमें जो रोवर है ना, वह सौर ऊर्जा से चलेगा। और इसका जो रोवर है सौर ऊर्जा से चलेगा। और इसका मेन मकसद है सतह पर मिट्टी और वातावरण का अध्ययन करना। इसका मकसद है सतह पर मिट्टी और वातावरण का अध्ययन करना। आइए चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना का राजधानी है बीजिंग और चाइना का करेंसी है युआन या रेनमिनबी। कभी कभी रेनमिनबी देता है। और यहाँ का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग ने किस जिले में कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर है सोलन। सोलन, इसका राइट आंसर सोलन है। हिमाचल प्रदेश का सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ का गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ विधानसभा सीट है 68, लोकसभा 4, राज्यसभा 3 और यहाँ पर जिला है 12। और इसको
आयुष मंत्रालय लॉन्च किया है और इसे आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को कितने रुपए सहायता देने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है 5,000। बात है दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली का सीएम है अरविंद केजरीवाल। गवर्नर है अनिल बैजल। यहाँ लोकसभा सीट है 70, राज्यसभा 7, विधानसभा है 70, राज्यसभा 7 और विधानसभा 70, लोकसभा 7 और राज्यसभा है 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना वरिष्ठ सलाहकार नीरज टंडन को नियुक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का राष्ट्रपति है जो बाइडन। ये 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये है 49 नंबर का राष्ट्रपति। जो बाइडन का 2 बुक है, पहला है प्रॉमिस टू मी और दूसरा है प्रॉमिस कीप दैट, नहीं सॉरी, पहला है प्रॉमिस टू कीप और दूसरा है प्रॉमिस मी डैड। पहला है प्रॉमिस टू कीप, दूसरा है प्रॉमिस मी डैड। और ये दोनों को जो बाइडन और कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो बाइडन वहाँ के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति रह चुके हैं 47वें नंबर के जो बाइडन, और यह डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इसका आंसर है लुइस ग्लिक। यह अमेरिका के कवित्री है। इसका बुक का नाम है एवेरनो। इसके बुक के एवेरनो नाम है। ये दोनों जो है पीटर हैंडके और ओल्गा टोकरुक, ये दोनों को 2019 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। इन लोगों को 2019 में साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला है। इसका राइट आंसर सी है। अब थोड़ा देख लेते हैं नोबेल के बारे में। देखिए, इसका शुरुआत हुआ था 1901 में। स्वीडिश के एक वैज्ञानिक था अल्फ्रेड नोबेल। उसी के मरने के जिस दिन वो मरा था उस दिन उसी के सम्मान में ये दिया जाता है। 10 दिसंबर को प्रत्येक साल दिया जाता है। 10 दिसंबर को प्रत्येक साल दिया जाता है। और शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 के बाद अर्थशास्त्र भी 1968 के बाद अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया गया उसी में।
इसमें और सब अवार्ड दिया जाता है, और सब अवार्ड दिया जाता है स्वीडन में, लेकिन ओस्लो में शांति का अवार्ड दिया जाता है। ओस्लो में दिया जाता है। आइए देखते हैं कुछ इसका टोटल अवार्ड देख लेते हैं। इसमें शांति का अवार्ड मिला है WFP को। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका प्रेसिडेंट है डेविड बिस्ले, और इसका स्थापना हुआ था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। यह अवार्ड ओस्लो में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र को दिया गया अर्थशास्त्र का अवार्ड 2020 में। अर्थशास्त्र 2020 यह दिया गया पॉल मिलीग्राम एंड रॉबर्ट विल्सन। यह दिया जाता है 1969 से। 68 में घोषणा हुआ, लेकिन फर्स्ट बार दिया गया 1969 में। आइए देखते हैं चिकित्सा में दिया गया 3 लोगों को, माइकल हॉक्टन, चार्ल्स राइस, और तीसरा है हाल्टर हार्वे। ये तीनों को दिया गया हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। और रसायन में दिया गया 2020, सब 2020 है। रसायन में दिया गया इमैनुअल चारपेंटियर, है जेनिफर को। इन लोग को दिया गया जीनोम एडिटिंग के लिए। और लास्ट भौतिकी में दिया गया, रेडहार्ड गेजेल, एंड्रिया गेज और रोजर पेनरोज। एंड्रिया गेज 4th महिला है। इसका थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था 15 मई को। यह 1994 से यूएनओ द्वारा शुरू किया गया था। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सदस्य 193 सदस्य। दक्षिण सूडान है। महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और कुछ दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी 1 मई। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को BRO स्थापना दिवस, इसका स्थापना 1960 में हुआ था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को मदर डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंडियन नर्स डे। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। वर्चुअल फिटिंग रूम स्टार्टअप जीविका का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया वॉलमार्ट द्वारा। यह विश्व का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता कंपनी है। मई 2021 में नई दिल्ली नगर परिषद के चिकित्सक सेवा विभाग ने नेत्रा कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका मतलब है कि आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित कर्मचारियों को टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से मार्गदर्शन देना। आइए दिल्ली के बारे में। दिल्ली का CM अरविंद केजरीवाल, गवर्नर अनिल बैजल, विधानसभा सत्र
लोकसभा 7, राज्यसभा 3। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा असम से संबंधित है और प्रज्ञान झारखंड से सड़क पास से रिलेटेड है। और होप पोर्टल हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हैरी गुरनी हाल ही में संन्यास लेना घोषणा की। वह क्रिकेट से संबंधित थे और इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। उसने अपने करियर में 614 विकेट लिया। आईपीएल में कोलकाता की तरफ से खेलता था। आईसीसी की स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई है। टेस्ट में भारत फर्स्ट स्थान पर है। वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड फर्स्ट, T20 में इंग्लैंड फर्स्ट। महाराष्ट्र पुलिस ने किस स्थान पर अपना कोविड केयर सेल शुरू किया? इसका राइट आंसर कोबाला है। और महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा का भी गवर्नर है। यहाँ का लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 है। असम ने गुवाहाटी में ट्रांसजेंडर के लिए कोविड-19 केयर अभियान शुरू किया है। कौन सा अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा? यह है चीन के अंतरिक्ष यान है तियानवें फर्स्ट। इसका दूसरा नाम यूटोपिया प्लेटिनिया है। इसका रोवर सौर ऊर्जा पर संचालित होगा और इसका मकसद होगा सतह पर मिट्टी और वातावरण का पता लगाना। चीन का करेंसी है रेनमिनबी या युआन और वहाँ का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। हाल ही में हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग ने किस जिला में कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सोलन। यह आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश का सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ लोकसभा 68, विधानसभा 68, लोकसभा 4 और राज्यसभा 3 है। जिला 12 है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को कितने रुपये सहायता देने की मंजूरी दी? इसका राइट आंसर 5000 है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति अपना वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया? नीरा टंडन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो 46वें नंबर का है और कमला हैरिस 49वें नंबर का है। ये दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। जो बाइडेन का 2 बुक है, प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस मी दैट। और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रह चुका है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? लुइस ग्लिक को। इसके बुक का नाम है एवरेनो। और 2019 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पीटर हैंडके और ओल्गा टोकरुक को। आइए नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। शुरुआत 1921 10 दिसंबर को प्रत्येक साल दिया जाता है। शुरुआत में 5 देश को दिया गया था, बट 1968 के बाद अर्थशास्त्र भी जोड़ा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा तो होगा 6 आंसर। शांति के क्षेत्र में अवार्ड ओस्लो में दिया जाता है और शांति को इस बार दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसका प्रेसिडेंट है डेविड विस्ले और इसका WFP का स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर रोम है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 में दिया गया पाल मिलीग्राम और रॉबर्ट विल्सन। और चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल हटकन और चार्ल्स राइस हल्टर हार्वे हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया। और रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर को जीनियम एरोटिंग के लिए दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में गेजेल एंड्रिया गेज और रोएस पेनरेज को दिया गया। एंड्रिया गेज चौथी महिला है। और भारत के अब तक 10 लोगों को दिया गया है। भारत के या भारतीय मूल के सब मिलाकर 10 लोगों को दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में दिया गया गीतांजलि बुक के लिए। और 10वां दिया गया अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल का अमेरिकी निवासी था। इसको 2010 में दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। टैगोर जी को साहित्य में दिया गया था। चलिए ठीक है, इतना ही आज के लिए।